नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे जो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और होम रूल आंदोलन, जो इससे जो आंदोलन हुए थे उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कौन सा था? उसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो जिसकी डेट थी 19 अप्रैल मार्च थी। क्या थी? 19 मार्च 1919 को हुआ था। क्लियर है बात? ये जो आंदोलन हुआ था 19 मार्च 1919 को हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका जो ये सिडनी रॉलेट जो थे, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था, यानी इनकी अध्यक्षता में लाया गया था, जिसका कानून का नाम था इनॉर्शियल, जिसका नाम था इनॉर्शियल एंड रिवॉल्यूंटरी एक्ट। रिवॉल्यूंटरी एक्ट था ये कानून। मतलब ये ऐसा कानून था, इसमें किसी भी व्यक्ति को किस शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। किसके आधार पे? ये ऐसा कानून था, ये ऐसा कानून था, इसमें शक के आधार पे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। शक के आधार पे अगर किसी व्यक्ति को शक हो, किसी व्यक्ति पर शक हो गया कि ये दोषी है, तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको कोई कारण नहीं बताया जाता था कि हम तुमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता था बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। इसको कौन सा कानून बोला जाता था? इसको बोला जाता था बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील। इसीलिए इसको बोला जाता था। ये तो इतनी बात हुई कि गांधी जी को, मतलब उनको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कहा गया है। इसको, इसी आंदोलन को गांधी जी ने, जानते हो क्या कहा था? गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा इसको काला कानून। क्या कहा? काला कानून। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दिया था? तो किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इतनी बात होती है कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया जाता है, जिसका नाम था इनॉर्शियल एंड रिवॉल्यूंटरी एक्ट, जिसका नाम था काला कानून। इसी को कहा जाता है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा जाता है। बात आती है 30 मार्च की। क्या आती है? 30 मार्च की। 30 मार्च 1919 को स्वामी सहजानंद के द्वारा, किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, श्रद्धानंद के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है। उस आंदोलन का क्या नाम था? इसी के तहत तो नारा, वो आंदोलन था, उसका नाम था कर मत दो। क्या आंदोलन था? कि कर मत दो। ये आंदोलन चलाया गया था उनके द्वारा। आंदोलन का नाम था क्या? कर मत दो। लेकिन ये आंदोलन था, ठीक इसी के आधार पर एक और नारा दिया गया था। क्या दिया था? सेम नारा दिया गया था। नारा था कर मत दो, कर मत दो। ठीक, ये तो है आंदोलन, लेकिन ये नारा है। ठीक, ये कौन सा है? नारा। एक क्वेश्चन बनता था कि कर मत दो का आंदोलन किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। अगर नारा की बात आए कि नारा किसने दिया था, तो नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ठीक, यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। यानी 30 मार्च को उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था कर मत दो। आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर मत दो आंदोलन किसने किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नारा, कर मत दो का नारा किसने दिया था, तो किसका नाम आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया था। बात कुछ समय अगर बीती इसी के बाद, तो 6 अप्रैल की दिन आया। कौन था? 6 अप्रैल की डेट आ गई। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी आंदोलन कर देते हैं।
इसी रॉल एक्ट के विरोध में क्या कर देते हैं, देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं। ये बात अंग्रेज़ों को पता चली जब कि गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया है। गांधी जी को जब पता चली, उनको अंग्रेज़ों को पता चली, तो उन्होंने 8 अप्रैल की डेट आई, यानी 2 दिन बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, आंदोलन मतलब जो देशव्यापी हड़ताल था वो तो समाप्त हो गया। क्लियर है बात। क्वेश्चन पूछा था इस आंदोलन का सत्याग्रह का जो केंद्र क्या था, तो केंद्र था इस वाले जो रॉल एक्ट था, इसका केंद्र था पंजाब। उसका केंद्र नहीं था, उसका तो पूरा भारत था, लेकिन गांधी जी ने जो देशव्यापी हड़ताल किया था उस हड़ताल का जो केंद्र क्या बनाया था, उसको पंजाब बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था, 6 अप्रैल को। गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब किया था, तो 6 अप्रैल की बात आएगी। और गिरफ्तार कब किया गया था, 8 अप्रैल को किया गया था। इसी के चलते हुए 2 व्यक्तियों को, यानी काला कानून के चलते हुए, इस काला जो कानून है, काला कानून के चलते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कोई कारण नहीं बताया गया। 2 व्यक्ति कौन थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू। दूसरे व्यक्ति थे सत्यपाल। क्या नाम था, सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल 2 व्यक्तियों को इसी काले कानून के तहत, यानी रॉल एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार कर लिया तो इसका और मतलब विरोध होने लगा। बात क्लियर है। तो रॉल एक्ट कुछ यहीं पर था, यहाँ पे रॉल एक्ट की समाप्ति हो जाती है, यानी सैफुद्दीन किचलू को, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि काला कानून था, रॉल एक्ट था। इसी के विरोध में, यानी इसी काला कानून के विरोध में एक फिर से आंदोलन किया गया, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी इसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद एक घटना हुई जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो किस तरह होती है, बात इस तरह होती कि रॉल एक्ट के विरोध में एक कानून आया, मतलब एक बात हुई, मतलब जब रॉल एक्ट के विरोध में, इस रॉल एक्ट के विरोध में रॉल एक्ट के विरोध में कुछ लोगों ने, मतलब अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। क्या, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग है, वहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा कर रहे थे। इसी के विरोध में अमृतसर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरह से जनसभा कर रहे थे। एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम जानते हो क्या है, व्यक्ति का नाम है हंसराज। क्या नाम है, हंसराज। वो हंसराज नाम का जो व्यक्ति था, उसने ये बात अंग्रेज़ों को बता दिया कि जलियांवाला बाग में कुछ आदमी इकट्ठा हुए हैं और जो रॉल एक्ट है उसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हंसराज नामक व्यक्ति ने ये सूचना अंग्रेज़ों को दे दिया। अब अंग्रेज़ वहाँ से ऊपर से आदेश लगाया। उस समय भारत का जो वायसराय था, कहाँ का, भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय, जिसका नाम था ओडायर। क्या था, ओडायर। और वो जो उस समय जो घटना हुई थी, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जानते हो कौन था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था आर डायर। अब कहानी सुनो। ओ डायर ने आर डायर को सूचना भिजवाई कि पंजाब के अमृतसर का वाला जो जलियांवाला जो बाग है
उसमें कुछ लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देख लो क्या सिचुएशन बन रही है। तो जो आर डायर ने आर डायर को आदेश दिया, आर डायर वहाँ पहुँच गया। जब आर डायर वहाँ पहुँच गया तो जो वहाँ के निहत्थे लोग थे, जो निहत्थे लोग इकट्ठा हुए थे, उन पर गोलियाँ बरसा दी। क्या बरसा दी? वहाँ जो बाग में थे, वहाँ पे जो व्यक्ति इकट्ठा हुए थे, उन पर गोलियाँ बरसा दिए। जब गोलियाँ बरसा दिए तो सारे व्यक्ति मारे गए। अंग्रेज़ों के अनुसार अंग्रेज़ कहते हैं कि उसमें जो मारे गए लोग हैं, अंग्रेज़ों के अनुसार जो मारे गए लोग हैं वो कहते हैं 379 हैं। अंग्रेज़ों के अनुसार व्यक्ति कहते हैं 379 लोग मरे हैं, लेकिन वास्तव में संख्या कुछ ज़्यादा है। ठीक, ये बात होती है। जब ये इतनी घटना हुई तो गांधी जी ने, जानते हो क्या था? गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कैसर ए हिंद। क्या नाम था? कैसर ए हिंद। गांधी जी को ये उपाधि दिया गया था, इसको गांधी जी ने वहाँ त्याग कर दिया। कहा हम तुम्हारी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस करते हैं अंग्रेज़ों को। एक व्यक्ति और है जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। किसने? गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी थी। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर शंकर नायर। क्या नाम था? डॉक्टर शंकर नायर। ये उस समय जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्य थे। किसके? कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे। उन्होंने अपनी सदस्यता त्याग दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने किस आंदोलन में छोड़ा था? तो किसके आंदोलन में? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। क्लियर है बात? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी? रविंद्र टैगोर ने अपने सर की उपाधि कब त्यागी? डॉक्टर शंकर नायर ने अपनी कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा कब दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था। ये पूरी ओवरऑल कहानी हुई, उसमें गोलियां बरसाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी जनरल ओ डायर के द्वारा आदेश देने पर गोलियां बरसा दी। वहाँ लोगों की तो हत्या हो गई। इस हत्या की जांच के लिए 2 कमेटी बैठाई गई। कितनी कमेटी बैठाई गई? 2 कमेटी बैठाई गई थी। एक का नाम था तहकीकात कमेटी। एक था तहकीकात कमेटी, या भारतीयों के द्वारा बनाए गए थे। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इनके अनुसार मरे हुए लोगों की संख्या कितनी थी? 1200 थी। एक अंग्रेज़ों की तरफ एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज शामिल थे। इनके अनुसार जो मरे व्यक्तियों की संख्या जानते हो कितनी थी? इनके अनुसार जो मरे व्यक्ति थे केवल 379 थे। इनके अनुसार तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इनके अनुसार मदन मोहन मालवीय के अनुसार 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी। जब एक कमेटी बनाई गई थी हंटर कमीशन, इसके द्वारा ओ डायर को कहा तुम, मतलब जब ये कमेटी बनाएगी तो ओ डायर को सही ठहराया गया, इनको दोषी ठहराया नहीं गया और इनको भेज दिया गया। कहाँ? इनको भेज दिया गया लंदन, और वहाँ इनको तलवार दिया गया, यानी तलवार, इनके सम्मान में तलवार दिया गया और 2600 पाउंड दिया गया। 2600 पाउंड की धनराशि इनाम में दी गई। इतनी कहानी कुछ हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसके बाद एक आंदोलन होता है। इसके आंदोलन के बाद एक आंदोलन होता है जिस आंदोलन का नाम है होम रूल आंदोलन। क्या होता है? होम रूल आंदोलन।
ये कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 1916 में। कब होता है? 1916 में। ये होता है 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला चरण, इधर की बात करेंगे दूसरे चरण की, ठीक। दूसरा चरण, पहले चरण की बात करते हैं। पहला चरण स्टार्ट हुआ था, जो शुरू हुआ था वो अप्रैल में शुरू हुआ था, अप्रैल 1916 में। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, जब इन्होंने महाराष्ट्र में आंदोलन किया, मतलब होम रूल आंदोलन चला दिया, इसके दौरान इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। जब इन्होंने एक नारा दे दिया, तो इसी के बाद में जब इन्होंने एक नारा दिया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने, जानते हो क्या कहा था इन बाल गंगाधर तिलक के विषय में? इनको बताया था कि भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा बनाया जाता है। इससे कहा जाता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। उसके बाद में जब इन्होंने इतनी बात कही, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ये जो इनके ऊपर वेलेंटाइन के ऊपर केस करने इनके ऊपर केस करने लंदन चले गए। जब लंदन से 1918 में आए, कब? 1918 में जब वापस आए, तब तक ये होम रूल पहला चरण समाप्त हो चुका था। बस क्वेश्चन यहाँ से इतना ही पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन जो पहला चरण किसके द्वारा चालू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूँगा, किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस आंदोलन के तहत दिया गया था? तो होम रूल आंदोलन के तहत किया गया था। दूसरी बात यहाँ से बनती है कि भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दूसरे चरण के बारे में हम लोग उस साइड में अगले पेज में बात करते हैं, ठीक। यहाँ तो पहला चरण हो गया, ठीक। दूसरे चरण की बात करते हैं अगले पेज में। यहाँ हम लोग देखेंगे दूसरा वाला जो चरण हुआ था, दूसरा चरण, ये कब हुआ था? पहला चरण तो अप्रैल में हुआ था। दूसरा चरण कब हुआ था? जो दूसरा चरण हुआ था वो हुआ था सितंबर महीने में। कौन से? सितंबर महीने में। और वर्ष था 1916, यानी 1916 में दोनों चरण हुए थे, पहला वाला अप्रैल में, दूसरा सितंबर में। ये किसने किया था? ये किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। वो तो महाराष्ट्र में था पहला वाला, ये पूरे भारत में था, पूरे, या कह सकते हो संपूर्ण भारत में था, संपूर्ण भारत में था। 1916 में इनको अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेज़ों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और छोड़ा कब? जानते हो कब? 1918 को छोड़ा। जब 1918 का 16, तब तक ये पूरा आंदोलन समाप्त हो चुका था। तो होम रूल आंदोलन से बस यही बातें याद करना है कि संपूर्ण भारत में किसने चलाया था? तो एनी बेसेंट ने चलाया था। 1916 में गिरफ्तार कर लिया गया था इनको, और 1918 में छोड़ा गया था। तब तक के होम रूल पूरी तरह से समाप्त हो गया था। क्लियर है बात? यहाँ से एक क्वेश्चन और अच्छा पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, क्या? बाल गंगाधर तिलक
कि अर्थी को किसने कंधा दिया था, किसने कंधा दिया था। तो उसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, एक का नाम आता है महात्मा गांधी, दूसरे व्यक्ति का नाम था शौकत अली। क्या नाम है? शौकत अली। तो क्वेश्चन जब पूछा था बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किसने किसने कंधा दिया था, दो ही व्यक्ति थे जिनका नाम था गांधी जी और शौकत अली। दो व्यक्ति ने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। क्लियर है?